आज हम एक बहुत ही सामान्य किंतु एक गंभीर बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे। आज का विषय है कैटरेक्ट यानी कि सफेद मोतियाबिंद। हमारी आंख के अंदर एक नेचुरल क्रिस्टलाइन लेंस होता है जिसके प्रोटीन फाइबर्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं। किसी भी वजह से उन प्रोटीन फाइबर्स में अगर ऑक्सीडेशन हो जाए तो उनकी पारदर्शिता कम होकर नजर धुंधली हो जाती है। वैसे तो यह बहुत सामान्य बीमारी है, लेकिन अगर इसका समय पर उपचार ना किया जाए तो यह अंधता के रूप में भी कन्वर्ट हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्रकाश नेत्रालय एवं पंचकर्म केंद्र जयपुर से। आइए जानते हैं कैटरेक्ट के कारण, उसके लक्षण और उससे बचाव के कुदरती आयुर्वेदिक उपाय। ब्रॉडली कैटरेक्ट को 4 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहला है न्यूक्लियर कैटरेक्ट। न्यूक्लियर कैटरेक्ट का अर्थ होता है जहां मोतियाबिंद लेंस के बीच वाले हिस्से से स्टार्ट होता है। यह सीधा सीधा रोशनी को ब्लॉक करता है और शुरुआती स्टेज में भी नजर में बड़ा नुकसान कर सकता है। दूसरा इसका टाइप होता है कॉर्टिकल कैटरेक्ट। इसमें कैटरेक्ट लेंस के बाहरी हिस्से से बनना शुरू होता है और धीरे धीरे सेंटर तक प्रोसीड करता है। तीसरा टाइप है सब कैप्सुलर कैटरेक्ट। इसमें मोतियाबिंद लेंस के पीछे वाले हिस्से से बनना शुरू होता है और धीरे धीरे सामने की तरफ प्रोग्रेस करता है। चौथा इसका टाइप है कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट। अक्सर ये चोट लगने की वजह से डेवलप होता है और इसमें कोई फिक्स पैटर्न देखने को नहीं मिलता। ये ऊपर नीचे आगे पीछे किधर से भी लेंस को ओपेक करना शुरू कर देता है। आइए जल्दी से जानते हैं मोतियाबिंद के कारण के बारे में। सबसे पहला कारण है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फिर फ्री रेडिकल्स। बढ़ती उम्र की वजह से या दूसरी तनावजन्य स्थितियों के कारण ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस या फ्री रेडिकल्स लेंस में उपस्थित कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से वो प्रोटीन हार्ड होकर के ओपेक होना स्टार्ट हो जाता है और कैटरेक्ट का कारण बनता है। दूसरा कारण है यूवी रेडिएशंस का प्रभाव। सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस लेंस के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ाकर मोतियाबिंद बनने की प्रक्रिया को तेज कर देती हैं और बीमारी को जल्दी ला सकती हैं। तीसरा कारण है क्रॉनिक डायबिटीज लेवल्स। जिन लोगों को शुगर या तो बहुत समय से है या अनकंट्रोल्ड शुगर है, उनके लेंस के अंदर सॉर्बिटोल जैसे कुछ केमिकल्स का जमाव होने की वजह से लेंस की पारदर्शिता कम हो जाती है और कैटरेक्ट बनना शुरू हो जाता है। कैटरेक्ट का चौथा कारण है धूम्रपान एवं शराब का सेवन। निकोटिन और अल्कोहल हमारी बॉडी से ग्लूटाथायोन और विटामिन सी को कम करते हैं, जिससे आंख में उपस्थित लेंस की सुरक्षा कम हो जाती है और कैटरेक्ट बनने का खतरा बढ़ जाता है। कैटरेक्ट का 5वां कारण है आंख में सूजन या पुरानी चोट का होना। पुरानी चोट या आंख में सूजन बनने की स्थिति में आंख के अंदर उपस्थित लेंस के अंदर भी क्लंपिंग की प्रक्रिया तेज हो जाती है और मोतियाबिंद बनने का खतरा बढ़ जाता है। कैटरेक्ट बनने का छठा कारण आनुवांशिक और जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। कुछ लोगों में यह देखा जाता है कि उनको एक जल्दी उम्र के अंदर कैटरेक्ट बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है और नजर में धुंधलापन आ जाता है। आइए अब जानते हैं मोतियाबिंद के लक्षणों के बारे में। इसके एक सामान्य लक्षणों के अंदर मरीज को देखने में धुंधलापन दिखाई देता है, रोशनी सहन करने में तकलीफ आती है, कई दफा डबल विजन भी दिखाई देती है और चश्मे का नंबर बार बार बदलने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है और मरीज को ऐसा लगता है कि नया नंबर लगाने के बाद भी वो उतना स्पष्टता से नहीं देख पा रहा है। आइए अब जानते हैं कैटरेक्ट की रोकथाम के उपाय। सबसे पहला है यूवी रेडिएशन से बचाव करना। सूरज की रोशनी से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचने के लिए सनग्लासेस का, यूवी प्रोटेक्शन सनग्लासेस का इस्तेमाल करें। दूसरा उपाय है एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट का इस्तेमाल करना। आप इंश्योर करें कि आपके खाने में विटामिन ई, विटामिन सी, ग्लूटाथायोन और दूसरे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मिलें, जिससे लेंस की सुरक्षा हो सके और उसको नरिशमेंट मिल सके। तीसरा उपाय है ब्लड शुगर का स्ट्रिक्ट और रिजिड कंट्रोल करना। यदि किसी को ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है तो मोतियाबिंद से बचने का उपाय है कि ब्लड शुगर को हमेशा रिजिड कंट्रोल में ही रखें। चौथा इसका उपाय है कि धूम्रपान और शराब के सेवन से बचें, जिससे बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं बनेगा और लेंस नॉर्मल और ट्रांसपेरेंट स्थिति में रहेंगे। आइए अब समझते हैं कि आयुर्वेद में कैटरेक्ट का उपचार किस तरह से होता है। हम कैटरेक्ट को 2 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है इनिशियल स्टेज, जहां कैटरेक्ट अभी बनना शुरू हुआ है। उस अवस्था में आप एक आयुर्वेदिक आई स्पेशलिस्ट से संपर्क करके और औषधियों का, मेडिसिन का प्रॉपर इस्तेमाल करके कैटरेक्ट को आगे बढ़ने से ना केवल रोक सकते हैं बल्कि नजर में सुधार भी कर सकते हैं। दूसरी है कैटरेक्ट की एडवांस स्टेज। जब कैटरेक्ट अधिक बढ़ के नजर को ज्यादा धुंधला कर दे तो उस स्थिति में कैटरेक्ट की सर्जरी कराना ही एकमात्र उपाय है। ऐसी अवस्था में आप एक सर्जन से मिलकर कैटरेक्ट को ऑपरेट करा सकते हैं। आयुर्वेद में कैटरेक्ट को तिमिर नाम से जाना जाता है। कैटरेक्ट की इनिशियल स्टेज के ट्रीटमेंट के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी मेडिसिन का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिलता है। अगर आपको भी कैटरेक्ट की इनिशियल स्टेज है और अभी नजर में धुंधलापन आना शुरू हुआ है तो नीचे दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी बीमारी का उपचार कैसे हो सकता है ये हमसे जान सकते हैं। और अगर मैच्योर स्टेज है तो सर्जरी ही उसका उपाय है, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। जिन लोगों को अभी तक कैटरेक्ट नहीं बना है
वो लोग कैटरेक्ट से बचाव के लिए यूवी प्रोटेक्टेड ग्लासेस का इस्तेमाल करें। अपनी डाइट को बैलेंस्ड रखें, खूब विटामिन सी, विटामिन ई, ग्लूटाथायोन और दूसरे रिच पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लें। स्ट्रेस से बचाव करें, दिनचर्या को सही रखें, योग और प्राणायाम का नियमित अभ्यास करें, अच्छी नींद लेकर शरीर को आराम दें जिससे स्ट्रेस के आउटकम्स को कम किया जा सके। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।